नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की संडे मार्केट में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। ग्रेनेड हमले में लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उसमें काफी लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये ग्रेनेड जिस तरीके से फेंका गया है उसमें कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आम लोगों को टारगेट किया गया था या फिर वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं उनके लिए ये ग्रेनेड हमला किया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर से ऐसी कई खबरें आ रही हैं और ये ताजा मामला श्रीनगर से आ रहा है, जहां संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला किया गया और 10 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ सुहाद जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। आसिफ, आपसे सवाल सबसे पहले तो यही है कि अभी ताज़ा हालात क्या है, किस तरीके से अभी उनको भर्ती कराया गया है और ये जो ग्रेनेड हमला हुआ वो किस जगह पे हुआ था? देखिए, श्रीनगर में हमेशा से ही यहाँ संडे के दिन इतवार को एक बड़ा मार्केट लगता है। संडे मार्केट के नाम से जाना जाता है। लाल चौक जो श्रीनगर का दिल माना जाता है, मेन कमर्शियल हब है, बिल्कुल इसी के साथ में ये पोलो व्यू के पास इलाका है और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी यहाँ पर है। यहाँ पर ही आज जब लोगों की भारी भीड़ दोपहर के समय शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि विंटर भी आ गया है, ऐसे में लोग काफी तादाद में संडे मार्केट में जो सर्दियों से संबंधित उनकी खरीदारी है वो कर रहे थे और ठीक उसी समय अचानक से एक बड़ा धमाका हो गया और पता चला कि आतंकियों ने ग्रेनेड फेंककर लोगों पर हमला कर दिया है। जो सिविलियंस है उन्हें वहां पर टारगेट किया गया और इस हमले में 12 लोग जो है वो घायल हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सभी की हालत स्थिर बताई जाती है इस हमले में, लेकिन इस हमले के तुरंत बाद फोर्सेस ने भी इस इलाके को घेरे में लिया, वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन जो हमलावर आतंकी है उनका सुराग नहीं मिला। वो यहां से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो इस बारे में जानकारी दी है उन्होंने बताया कि हालांकि यहाँ इस इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जरूर थी, लेकिन जिस प्रकार से खाली सिविलियंस इसमें हताहत हुए हैं उससे पता चलता है कि आतंकियों ने केवल जो सिविलियन लोग हैं उन्हें ही निशाना बनाते हुए ये ग्रेनेड अटैक किया है और लोगों में एक तरह से भय फैलाने के लिए यह हमला किया गया है। और हालांकि इसमें अब जांच भी जारी है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा करते हुए मांग की है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी वारदातों में तेजी देखी जा रही है उस पर जल्द से जल्द फोर्सेस यहां पर काबू पाए और लोग जो है वो राहत की सांस ले सके। जी बिल्कुल। देखिए आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि लाल चौक का एरिया है, जाना माना एरिया है और वहां पर भीड़ अक्सर ही होती है, लेकिन सवाल यही उठता है क्योंकि माना यह जाता है कि जब भी इस तरीके के हमले होते हैं वो सुरक्षा कर्मियों पे ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन इस बार वहां के लोगों को टारगेट करना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या खौफ पैदा करने की कोशिश है और आने वाले समय में जिस तरीके से ऐसे हमले बढ़े हैं, सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेने की सोच रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह के हमले होते हैं और खास तौर पर लोगों को अगर निशाना बनाया जाता है तो लोगों में भय जरूर बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आज हमने देखा कि यहाँ बिजी मार्केट में जहां पर लोग खरीदारी में मसरूफ थे वहां पर जिस प्रकार से लोगों को निशाना बनाया गया तो जाहिर सी बात है वहां भगदड़ भी मच गई और लोगों में खौफ भी हो गया। और कल ही हमने देखा था कि श्रीनगर के खानियार इलाके में जो पर्यटकों का भी इलाका माना जाता है वहां पर भी एक दिन भर मुठभेड़ जारी रही। तो जाहिर सी बात है लोग भी इस चीज को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं जो अचानक से आतंकी वारदातों में तेजी देखी जा रही है। लेकिन फोर्सेस की तरफ से भी इन वारदातों पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार हो रही है। यहाँ कल भी अनंतनाग के इलाके में फोर्सेस द्वारा एक पिन पॉइंट ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ किया गया जिसमें 2 आतंकी मारे गए और श्रीनगर में भी पिन पॉइंट जो खुफिया सूचना मिली थी फोर्सेस को, उसी के आधार पर वहां मुठभेड़ हुई और वहां पर भी एक जो
पाकिस्तानी फॉरेन आतंकी उस्मान है वो मारा गया, जिसके बारे में बताया गया कि काफी आतंकी वारदातों में यहाँ पर शामिल था। तो पुलिस की तरफ से भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया एजेंसी, सेना के साथ मिलकर कोशिशें की जा रही है कि आतंकी हमले जो है वो रुक जाए, लोगों पे या सिक्योरिटी फोर्सेस पर आसिफ, जो एक हमले हो सवाल और रहे भी हैं उठता है कि देखिए अभी तक जिस तरीके से आतंकी हमले होते हैं उसमें निशाना बनाया जाता है तमाम जो फोर्सेस होते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो या फिर वहां की जो पुलिस होती है, उस व्यवस्था को कभी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आम लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है, वहां के टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, क्या टूरिज्म को भी इससे बड़ा धक्का लगेगा? जी, जाहिर सी बात है, जब भी कहीं पर इस तरह से घटनाएं होती है हिंसा की और खासतौर पर आतंकी वारदातें होती है, तो उसका असर हर वर्ग पर पड़ता है। आम लोगों के साथ साथ जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उनमें भी एक तरह से भय का माहौल हो जाता है। हालांकि फिलहाल जो है कश्मीर घाटी में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों पर भी टारगेट अटैक हुए, उससे कहीं ना कहीं माहौल में एक भय जैसा नजर जरूर आ रहा है। काफी सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो पिछले दिनों में यहाँ से घाटी छोड़कर चले गए थे, और जाहिर सी बात है अगर इस तरह के हमले जल्दी नहीं रुकते हैं तो आने वाले दिनों में इसका असर पर्यटन पे भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपका। नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अब अगले खबर